हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें मान ज्ञात करना है 2x की घातांक 2 प्लस 5x का, और इसकी सीमा है 1 से 3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लिया जाता है, उसी सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ कि सीमा ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एच। यह सूत्र बनता है एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, और इसी प्रकार इसके पद आते हैं। यह होगा एफ ए प्लस एन माइनस एक एच। यह सूत्र होगा बच्चों। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ एन एच का जो मान होगा वह हम बी माइनस ए की सहायता से प्राप्त करेंगे। अब जो फलन दिया है, इस फलन को मैं आई के बराबर मान लेता हूँ और फिर तुलना कर लेंगे हम। तो माना हमारा फलन की जगह हम समाकलन बोलेंगे बच्चों। हमें जो समाकलन दिया गया है 1 से 3, इसे हम आई के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 5x, और यहाँ पर हो गया dx। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ a का मान तो आपको 1 मिलेगा, b का मान आपके पास है 3, और जो fx का मान है ये मान है 2x का वर्ग और प्लस का है 5x। ये fx का मान हो गया। उसके बाद यदि एन एच की बात करें तो ये b माइनस 1 होगा, अर्थात 3 माइनस 1 ही मिल जाएगा हमें 2। अब हम इस सूत्र को एक बार और लिखेंगे और फिर इसमें मान रख लेंगे। तो देखो सूत्र को मैं एक बार और लिख रहा हूँ। यह है ए से बी, यहाँ पर बनेगा एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ होगा एच। और ये सूत्र मैंने पहले लिख दिया है आपको, एफ ए एफ प्लस एच इस तरीके से होगा। और इसके अंत में जो पद आएगा वो क्या बनेगा, एफ ए प्लस एन माइनस एक, और यहाँ हो जाएगा एच। तो ये मैंने सूत्र लिख दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो सीमा 1 से 3 है प्रश्न में, और एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 2x का वर्ग। प्रश्न को देख लीजिएगा आप, यह है 2x का वर्ग और प्लस कितना है, प्लस है 5x, और यहाँ पर होगा dx बराबर, ये होगा लिमिट। यहाँ देखिए h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा h, और ये बनेगा एफ ए बनेगा, मतलब a का मान 1 है हमारे पास। अगला पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h। इस प्रकार से इसके फलन के पदों को हम लिखेंगे। फिर a का मान 1 होगा तो 1 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा h। अब हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, यहाँ से मान रखते हैं बच्चों। ये लीजिए, तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर है h, और अब ये होगा 2, x का मान क्या रखेंगे 1, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर होगा 5, और x का मान रखा है हमने 1। तो इसको तो हम एक अलग कोष्टक में रख देंगे। उसके बाद फिर प्लस, अब 1 प्लस एच रखेंगे तो ये होगा 2, फिर कोष्टक में x के स्थान पर आएगा 1 प्लस एच, और उसका भी क्या हो जाएगा वर्ग। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा 5, और कोष्टक में रखेंगे 1 प्लस एच, और इसी प्रकार इसके सभी पदों को हम रख सकते हैं। देखिए 1 प्लस 2h, तो मैं अब अंतिम पद में रखने वाला हूँ ये मान, तो फिर से यहाँ पर लगा दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा 2, और देखिए x के स्थान पर कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस एन माइनस 1, उसके बाद h, और पूरे की घातांक 2 हो जाएगी। उसके बाद होगा 5, और फिर से x के स्थान पर क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर रख देंगे h, और इसको भी बंद कर देंगे और एक बड़ा कोष्टक और लगा देंगे। तो मैं फिर से इसको यहाँ से लिखूंगा, देखिए तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर हो गया h। हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ समझिएगा, जब हम इसको a प्लस बी की घातांक 2 से खोलेंगे तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो एक तो हो गया 7, उसके बाद प्लस
जब इसका 2ab करेंगे तो ये देखिए 2h और 2 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4h, यहाँ पर 4h हो जाएगा। और 5 का गुणा h से करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 5h, तो 5 और 4 9h हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक साथ ही। सवाल बड़ा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 9h। उसके बाद यहाँ होगा h का वर्ग, तो ये बन जाएगा हमें 2h का वर्ग, यहाँ क्या लिख दिया मैंने 2h का वर्ग। उसके बाद इसी प्रकार हम इसके सारे पदों को लिखेंगे। अब देखिए अंतिम पद में भी समझिएगा आप, अंतिम पद में क्या होगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी की घातांक 2 से खोलेंगे तो ये 2 का गुणा 1 से करेंगे, और इधर 5 है तो ये तो हो जाएगा 7, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद फिर प्लस देखिएगा, इसका होगा 2, ये 2 हो जाएगा, और 2 n माइनस 1h हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 4 n माइनस 1h हो जाएगा, और इधर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 9, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, और ये बन जाएगा h। उसके बाद देखिए अंत में, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ h की घातांक 2 होगा और n माइनस 1 की घातांक 2 होगा, और 2 से गुणा भी होगा तो 2। उसके बाद होगा n माइनस 1 की घातांक 2, और ये बन जाएगा h की घातांक 2। तो ये मैंने इसके सभी पदों को जमा के लिख दिया है बच्चों। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो 7 7 7 तो सभी के पास है, तो मैं इसको तो एक साथ लिख लूँगा, तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से फिर लगाएंगे हम इसमें लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा h, और अब 7 प्लस 7, और इसी प्रकार 7 ये कितने पद हैं, n पद, ये इनको हमने अलग कर दिया। उसके बाद समझिएगा, अब ये 9h, ये 9n माइनस 1h, यहाँ से मैं 9h को कॉमन ले लूँगा, तो प्लस मैंने क्या किया, यहाँ से 9h को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, आगे पदों में बचेगा 2। इसी प्रकार जब इसके पदों को देखेंगे तो n माइनस 1 तक इन पदों का योगफल जाएगा। फिर देखिए अंत में क्या होगा, अंत में हमारे पास 2h की घातांक 2 है, और 2n माइनस 1 का वर्ग और h का वर्ग है, तो यहाँ से 2h का वर्ग में फिर से कॉमन ले लूँगा, तो ये मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2h का वर्ग यहाँ से कॉमन ले लिया है, ये निकलेगा देखिए 2h का वर्ग, ये 2h का वर्ग मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा। तो अब यहाँ पर जो मिलेगा वह मिलेगा 1 का वर्ग, हम यहाँ कह सकते हैं 2 का वर्ग मिलेगा, और प्लस जब इसके पदों को आगे बढ़ाएंगे तो देखो अंत में क्या मिल रहा है हमें, n माइनस 1 का वर्ग, और इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और एक बड़ा कोष्टक और लगाना है हमें जिससे इसको पूरे को बंद करना है। अब यहाँ पर जो इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे वह सूत्र भी मैं आपको यहीं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो प्राकृत संख्याओं का योगफल, जिसको हम संक्षेप में सिग्मा n से व्यक्त करते हैं, और ये होता है n प्लस 1 और बटा होता है 2। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जिसको हम संक्षेप में सिग्मा n के वर्ग से व्यक्त करते हैं, और ये होता है n प्लस 1, और ये होगा 2n प्लस 1, और बटे में आता है 6। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, मैंने यहीं पर इनको लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर यहाँ पर फिर से होगा लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये तो हो गया h। देखिए 7 को यदि n बार छोड़ा जाएगा तो ये तो 7n हो जाएगा, प्लस ये होगा 9h, इसको वैसे लिखा हमने, और प्राकृत संख्या कितनी है यहाँ पर n माइनस 1 है, तो ये दोनों जगह हम n माइनस 1 रख देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें n माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा n, और बटे में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद फिर से लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ये है 2h का वर्ग, और यहाँ भी n माइनस 1 रखेंगे तीनों जगह यहाँ पर, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले होगा n माइनस 1, उसके बाद n मिलेगा हमें, उसके बाद होगा 2n माइनस 1, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 6। अब हम इसको और आगे हल कर सकते हैं, और h को अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, तो ये होगा लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर, कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा 7n, और ये हो जाएगा h। उसके बाद प्लस ये h अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, सबसे पहले 9 लिख लेते हैं, उसके बाद n, और ये हो जाएगा h का वर्ग, और कोष्टक में होगा n माइनस 1, और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस देखिए ये होगा 2, उसके बाद h का वर्ग पहले से ही था, अब h की घातांक 3 बन जाएगा, तो n और h की घातांक यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसका भी गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस का n, माइनस का 2n, और प्लस का 1, और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है 6। इसको और आगे हमें हल करना पड़ेगा, तो फिर से लिखेंगे लिमिट, यहाँ h का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये हो गया 7n h, इसका कोष्टक खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का
9/2 को तो हम यही लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ हो जाएगा n का वर्ग और h का वर्ग और माइनस n और h का वर्ग। ये हमने अलग कर दिया इसको। प्लस देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर 1/3 कर लेंगे। और उसके बाद इसको भी अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और देखिए ये हो जाएगा n की घातांक 3 और h की घातांक भी कितना बन जाएगा 3। और ये हो जाएगा 3n तो माइनस का 3 और गुणा करेंगे तो ये होगा n का वर्ग और h की घातांक यहाँ पर है 3। उसके बाद प्लस फिर गुणा करेंगे तो ये होगा n और उसके बाद हो जाएगा h की घातांक 3। ये मैंने सभी गुणा यहाँ पर कर लिए हैं। अब NH का मान कितना है हमारे पास, NH का मान है 2, तो मैं सभी जगह NH का मान 2 यहाँ पर रखूंगा। तो बराबर अब हम NH की जगह पर 2 रख लेते हैं। तो लिखते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। और देखिए सबसे पहले 7 और NH का मान कितना रखना है 2, तो ये तो रख दिया मैंने। उसके बाद देखिएगा 9/2, तो यहाँ पर रख दिया मैंने प्लस का 9/2। और उसके बाद फिर समझिएगा यहाँ पर रखेंगे हम NH का मान 2, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का वर्ग 4 और माइनस ये है n और h का वर्ग, तो n h का वर्ग तो वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाते हैं हम प्लस का चिन्ह, देखिएगा अब मिलेगा हमें 1/3, तो यहाँ लिखा मैंने 1/3, ये 1/3 लिख दिया। फिर कोष्टक में देखिएगा यहाँ पर है n h की घातांक 3 और 2 भी है, तो ये हो जाएगा। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चे आप देख ले, ये 16 कर दिया है मैंने। उसके बाद माइनस ये होगा 3n का वर्ग h का क्यूब, तो ये होगा 3n का वर्ग और h की घातांक 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देखिए ये कितना है n h की घातांक 3, तो ये है n और h की घातांक यहाँ पर कितना है 3 है। अब हम क्या करेंगे, h का मान 0 रख लेंगे क्योंकि अब सीमा हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो 7 का 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 14 प्लस देखिए एन एच का मान ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 18, इसको लिख दिया मैंने 18। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। देखिए बाकी सब 0 हो जाएंगे इसलिए उनको लिखे नहीं है मैंने। अब हम इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 के 2, हंसी लाया 1 आपका, 1 और 1 2 और 1, ये हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर हो गया 16 और बटे में आ जाएगा 3। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 का बड़ा 2 बार बोला तो 6 और ये हो जाएगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा 16, बटे में कितना लिख देंगे हम, बटे में लिख देंगे 3। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 के 2, 9 10 11 और ये 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको बटे में लिख देते हैं 3। तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।